बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से अहम राब्ता हुआ है और इस हंगामी राब्ते के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी समेत जो पीडीएम की मुखालफ जमातें हैं, नून लीग की मुखालफ है, पीपल्स पार्टी की और जेयूआई फे की मुखालफ जमातें हैं, उनके 1000 से जायद सरकर्दा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी धड़ाधड़ मंजूर होने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। नाजरीन, आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर कागजात नामजदगी रिजेक्ट करवाए गए एक पूरी साजिश के तहत, और वो सारी साजिश चंद घंटे यानी 48 घंटे भी नहीं गुजार सकी और खत्म हो गई है, फ्लॉप हो गई है। ये क्या मामला है और इसके पीछे पर्दा क्या बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो आज हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं। और इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे कि अगले चंद रोज के दौरान ये तमाम कागजात नामजदगी दोबारा मंजूर हो जाएंगे और पूरी कुव्वत के साथ और अपने तमाम जो ए टीम है उसके साथ पीटीआई दोबारा मैदान में आने वाली है। बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, इस पर तफसील से बात करेंगे कि ये क्या मामला है, ये कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों हुए इतनी बड़ी तादाद में, और अब फिर धड़ाधड़ अब ये दोबारा मंजूर क्यों होने लग गए हैं। ये क्या कहानी है, ये आज हमने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाज़रीन गर्दिश करने वाली इन इत्तलात को भी आज हम डिस्कस करेंगे कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान हर कीमत पर आम इंतखाबात 2 माह आगे क्यों ले जाना चाहते हैं, इसके पसे पर्दा क्या सियासत है और इन दोनों लीडरों के क्या इंतहाई घिनौने, खौफनाक और मज़मूम मकासद हैं, इस पर भी आज तफसील से बात करेंगे। इन दोनों एक्सक्लूसिव स्टोरीज को की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हस्बे मामूल हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद करवाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो नाज़रीन ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं, वीडियोज हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो पीटीआई के हक में कोई खबर हो वो आपसे शेयर नहीं करता, वो आपको यूट्यूब चैनल्स पर ही मिलेगी, सोशल मीडिया पर मिलेगी, फेसबुक चैनल्स पर मिलेगी, क्योंकि जो बिकाऊ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने सौदा कर लिया है अपनी सारी सहाफत का बड़े अरबों रुपए में, और वो सारा मामला सिर्फ वही पॉइंट हाईलाइट किया जाता है जो पीटीआई के और इमरान खान के खिलाफ हो। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ईवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में ये बात बड़े वसूख के साथ कही जा रही है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुनक्कद नहीं होंगे। बड़े यकीन के साथ ये दावा करने वालों का मौक़िफ़ है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और जेयूआई फे की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली है, और अगर मुकर्ररा तारीख पर आम इंतखाबात हो जाते हैं तो इन दोनों जमातों की 70% से ज्यादा जो तादाद है उम्मीदवारों की, इन दोनों जमातों के उम्मीदवारों की 70%, 70% तक से ज्यादा जो तादाद है उसे इबरतनाक शिकस्त उसकी यकीनी है, जिसकी वजह से इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की जब तक इमरान खान के साथ बाज़ाब्ता डील नहीं हो जाती और अगले 5 बरस के रोड मैप पर इत्तेफाक राय नहीं हो जाता, आम इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। ये जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो ईवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं, वहां ये बात नाज़रीन बड़े वसूख के साथ कही जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि आम इंतखाबात कम अज कम 2 माह के लिए मुलतवी होने जा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ इंटेलिजेंस जराए का ये भी कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मिली भगत से नून लीग और जेयूआई फे ये साजिश कर रही हैं कि आम इंतखाबात को कोई ना कोई बहाना बनाकर 2 माह के लिए आगे ले जाया जाए, और इस दौरान इन दोनों को अपने जो इंटरनेशनल इनके जो मास्टर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगले 2 माह के दौरान मशरक़ वुस्ता में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। तो अगर आम इंतखाबात से पहले ये जंग छिड़ जाती है तो दोनों जमातों की सोच ये है कि फिर मशरक़ वुस्ता में इतनी बड़ी जो ये डेवलपमेंट्स हो रही होगी तो अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान में मार्शल लॉ की हिमायत कर देंगे।
यूं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगले 5-10 बरसों के लिए बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे और इमरान खान से मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी सबकी जान छूट जाएगी। नाज़रीन, कहते हैं ना कि न खेलेंगे न खेलने देंगे, अब ये इस पॉलिसी पर आ गए हैं। जीत तो ये सकते नहीं हैं, कोई फाउल प्ले करके, कोई साजिश करके ये इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। इसके अलावा अब इनकी कोई सोच नहीं रह गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ ज़राए का दावा यह है कि पीटीआई के तमाम मरकजी रहनुमाओं और तमाम साबिक़ अरकान व कौमी व सूबाई असम्बली के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करके ये पैगाम दिया गया था कि अगर खित्ते के ताकतवर ममालिक इस अमल की सरपरस्ती करें तो पीटीआई को अमली तौर पर इंतखाबी अमल से अलग करके नवाज शरीफ को अगले 5 साल का इक़्तिदार सौंप दिया जाए। ये समझ ले कि एक खेल खेला गया था और नवाज शरीफ से कहा गया था कि अगर आप सच्चे हैं कि सऊदी अरब और चीन की आपको सपोर्ट हासिल है तो इस मौका पर उनकी तरफ से आप ये मैसेज पास करवाएं कि ये जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। लेकिन काम इसके नाज़रीन उलट हो गया। हुआ यूं कि इस दौरान एक हैरान कुन पेशरफ्त हुई और जो चौंका देने वाली ये पेशरफ्त ने सारा मंजर तब्दील कर दिया और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खास एलची का पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट की जो कलीदी शख्सियात हैं उनसे हंगामी राब्ता हुआ और शाही खानदान की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि इमरान खान को वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपना बड़ा भाई कहते हैं, इसलिए उनका अपनी पूरी टीम के साथ इंतखाबी अमल में शरीक होना मुमलकत सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती को मजीद मजबूत करेगा। और अगर पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को दूसरी बार वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब कर लेते हैं तो इस अमल से पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो नई बुलंदियों को छू लेंगे। नाज़रीन, ज़राए का कहना यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खसूसी एलची की मुलाकात के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंतखाबी अमल की निगरानी और कंट्रोल पर मामूर हुक्काम को भी यह पैगाम दे दिया गया है कि पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए अब किसी किस्म की मजीद मुदाखलत ना की जाए। नाज़रीन, हम बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बड़ी धमाकादार खबर है। इस माह की सबसे बड़ी खबर है कि जो इंतखाबी अमल को रिमोट कंट्रोल करने के लिए जो फरिश्ते तैनात हैं पूरे मुल्क में, उन्हें ये पैगाम दे दिया गया है कि अब आपने मुदाखलत नहीं करनी और जो इंतखाबी अमल है उसे अपने नेचुरल प्रोसेस के तहत आगे बढ़ने देना है और पीटीआई को पीटीआई का बाजू मरोड़कर उसे आम इंतखाबात से अब आपने बाहर नहीं करना। नाज़रीन, इन हिदायत के जारी होने के बाद जो एपिलेट ट्रिब्यूनल्स थे, इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे उन्होंने धड़ाधड़ पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पास करना शुरू कर दिए हैं और जो मरकजी क़यादत है उनके कागजात नामजदगी भी पास करना शुरू कर दिए हैं और जो पीटीआई की इत्तेहादी जमातें हैं जैसे अवामी मुस्लिम लीग है शेख रशीद अहमद की, और जो नाराज हैं पीडीएम से उन पीडीएम की साबिक़ इत्तेहादी जमातें जैसे बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप है, उसके अख्तर मैंगल है, सरदार अख्तर मैंगल, उन सब के अब धड़ाधड़ कागजात नामजदगी पास होना शुरू हो गए हैं। और जो पीटीआई की मरकजी क़यादत है उसके भी और जो उनके साबिक़ एमएनएज और साबिक़ एमपीएस हैं उनके भी कागजात नामजदगी बहुत बड़ी तादाद में उनकी मंजूरी का अमल शुरू हो गया है। और ज़राए का ये कहना है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान आप देखेंगे कि ये सारा जो इंतखाबी अमल है अपने नेचुरल अंदाज में शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आखिरी अब खतरा रह गया है कि ये जो साजिश तैयार की जा रही है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि जिसको बुनियाद बनाकर फिर आम इंतखाबात मुलतवी करवा दिए जाएं। इस हवाले से जो सबसे पहला खतरा जाहिर किया जा रहा है नाज़रीन
وہ یہ ہے کہ کوئی دہشت گردی کا کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آ جائے ملک میں، خدا نخواستہ خاکم بدہن ہمارے منہ میں خاک، کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو جواز بنا کر عام انتخابات ملتوی کیے جائیں گے۔ دوسری سازش ناظرین یہ جس میں نگران حکومت بھی ملوث ہے کہ ایک کورونا کا کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیا کوئی ویریئنٹ آ گیا ہے، اور کرونا لاک ڈاؤن کے چکر میں کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران پورے ملک میں کرونا کی ایک نئی وبا پھیل سکتی ہے، یہ دعویٰ کر کے بھی عام انتخابات کو ملتوی کرنے کی سازش ہو سکتی ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سردی کی جو شدید لہر آ رہی ہے، تیسرا جو آپشن ہے جس کا سب سے زیادہ امکان ہے اس کو بہانہ بنا کر، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش، شمالی انڈیا اور پاکستان کا جو شمالی اور وسطی حصہ ہے، اس پورے خطے میں 3500 کلومیٹر لمبی اور 800 سے 900 کلومیٹر چوڑی ایک پٹی ہے ناظرین۔ محکمہ موسمیات نے جو تصویر تازہ ترین جاری کی ہے کہ یہ اتنے بڑے علاقے میں بہت یعنی گہری دھند چھائی ہوئی ہے جو اگلے 10 سے 15 دن تک چھائی رہے گی، اور پھر جو مغربی ہوائیں آ رہی ہیں سائبیریا سے اور شمال مغربی ہوائیں جو آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے برف باری اگلے 15 دن شدید برف باری ہوگی پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بھی، اور شمالی بلوچستان میں بھی، اور مغربی بلوچستان میں بھی، اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ تو اس کی وجہ سے ایک چانسز یہ ہیں کہ جب یہ سردی کی اب شدید لہر آئے گی تو چونکہ ان علاقوں میں انتخابی عمل یا انتخابی سرگرمیاں جاری نہیں رہ سکیں گی، تو اس موقع پر بھی جو نگران حکومت ہے وہ عدالت میں چلی جائے گی، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو نواز شریف اور فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے سب سے بڑے سہولتکار چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ عام انتخابات کو 1-2 ماہ آگے لے جانے کا حکم جاری کر دیں گے۔ یہ ہم آپ کو بڑی ایکسکلوسیو خبر دے رہے ہیں کہ شدید موسم جو برف باری اگلے دو ہفتوں کے دوران شدید برف باری، شدید سرد ہوائیں اور بارشیں ہونے جا رہی ہیں پورے ملک میں، خاص طور پر اور شمالی علاقہ جات میں، KPK میں، اور شمال مغربی بلوچستان میں۔ یہ تقریباً 25-30 اضلاع بنتے ہیں ملک کے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اگر 30 اضلاع میں عام انتخابات کروانا ممکن نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اسے 1-2 ماہ آگے لے جایا جائے۔ اور یہ یوں جو نواز شریف کی اور فضل الرحمان کی دلی خواہش ہے کہ یہ 2 ماہ آگے چلے جائیں، اور ان 2 ماہ کے دوران جو فلسطین اسرائیل تنازع ہے اس کی جو آگ ہے اس کے بہت زیادہ بھڑک اٹھنے کا چانس ہے۔ تو یہ بدنیتی کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کاموں کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں ہمارے معاملات۔ لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اگر انتخابات ملتوی ہوں تو صرف 2 ماہ کے لیے ہوں، 2 سالوں تک یہ معاملہ نہ چلا جائے یا 10 سالوں تک نہ چلا جائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، ایسی ہی ایکسکلوسیو خبروں، واقعات اور جو اندر کی کہانی ہیں، ان سائڈ سٹوریز، وہ لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن ضرور دبانا ہے، کیونکہ ایسی ایکسکلوسیو خبریں آپ کو مین اسٹریم میڈیا سے بالکل نہیں ملیں گی۔ یہ آپ کو سوشل میڈیا بتائے گا، یہ آپ کو یوٹیوب چینلز بتائیں گے جو عمران خان کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے ایجنڈے کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور افواج پاکستان ہے جو ان کا اصل اور حقیقی ایجنڈا ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کا جو حقیقی ایجنڈا ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔